तो आज की वीडियो होने वाली है ड्रोन के ऊपर। ओहो, और हमारा ड्रोन क्रैश हो गया। तो आज की वीडियो होने वाली है ड्रोन के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ इंडिया में ड्रोन उड़ाना लीगल है, इलीगल है और उसके क्या नए कानून हैं। तो हाँ, आज हम ड्रोन के बारे में बात करेंगे। वैसे मैं अभी बहुत देर से अपने कमरे में ड्रोन उड़ा रहा था और ये क्रैश भी हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अभिषेक सागर है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रोन्स के बारे में। वो जो चार पंखे वाले उड़न तस्तरियां होती हैं, जिन्हें आमतौर पर लोग ड्रोन्स ही कहते हैं, मतलब उड़ाते रहते हैं। बच्चे कह लो, बड़े कह लो, चाहे प्रोफेशनल कह लो, वो सभी यूज करते हैं इसका। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा अभी आप देखते होंगे, अगर आप यूट्यूब देखते हैं तो जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं वो ड्रोन फुटेज लेते हैं, जो व्लॉग्स बनाते हैं तो ऊपर से ड्रोन से ऊपर से फुटेज लेते हैं। फिर बहुत अच्छा लगता है, पूरी सिटी नज़र आती है, बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, देखने में भी मज़ा आता है। तो फिल्म जो बनती है, म्यूज़िक वीडियोस बनती हैं, वहाँ पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। हीरो है खड़ा हुआ, उसके चारों तरफ से एंगल शॉट लिए जा रहे हैं। वेडिंग जो होती है, शादी होती है, तो जो फोटोग्राफर होता है वो ऊपर से ड्रोन से शॉट लेता है। जो वरमाला पड़ रही होती है या अगर कोई और शादी है तो उसमें जो भी हो रहा होता है तो वो सब रिकॉर्ड करता है। लेकिन इसके लिए कोई कानून भारत में नहीं था, और जो चीज़ कानून के हिसाब से नहीं होती उसे गैर कानूनी कहा जाता है, जैसे कि हम जानते। तो फिर ऐसा तो उड़ा नहीं सकते थे, बैन था इंडिया में, जो ड्रोन्स उड़ाना बैन था। क्योंकि अभी तो मैंने न्यूज़ में एक देखा था कि कोई कहीं का प्रेसिडेंट था या बड़ा गवर्नमेंट ऑफिशियल था, उसके सामने एक ड्रोन ब्लास्ट हो गया। किस देश की बात है मुझे पता नहीं, आप कमेंट में लिखकर जरूर बताना। उसके सामने ही ड्रोन ब्लास्ट हो गया। तो इसका इस्तेमाल करके बहुत गलत काम भी हो सकते हैं। तो सरकार ने, भारत सरकार ने कुछ नियम लागू किए हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप ड्रोन खरीद के उड़ाने लगो, ऐसा नहीं है। ड्रोन पहले खिलौने जैसा समझते, लेकिन ये खिलौना नहीं है, इससे बहुत कुछ हो सकता है। तो भारत सरकार ने अब कोई गाइडलाइंस, कुछ रूल्स लागू किए हैं जिनको आपको फॉलो करना है और उसी के हिसाब से आप ड्रोन उड़ा सकते हैं। तो सारी जितनी भी आपकी कंफ्यूजन नॉर्मली वो दूर करूंगा। तो भारत सरकार ने ड्रोन्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, 5 कैटेगरी में बांटा है। नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरी में बांटा है और मैं आपको बता दूंगा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, पूरी गाइडलाइंस आपको मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको उन लोगों को बता रहा हूँ जो सिर्फ सुनकर समझना चाहते हैं मोटी मोटी तौर पर कि क्या है गाइडलाइंस। आपको पता होना चाहिए अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो नैनो ड्रोन्स वो होते हैं जिसका 250 ग्राम से वजन कम होता है। ऐसे ड्रोन्स बच्चों के इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बच्चे खेलते हैं। जैसे मेरे पास जो ड्रोन है वो नैनो ड्रोन है, क्योंकि 110-120 ग्राम का वो ड्रोन है। बहुत ही हल्का है, दिखने में थोड़ा बड़ा है लेकिन प्लास्टिक उसकी बहुत हल्की है, बहुत हल्का ड्रोन है। ऐसे ड्रोन को आप विदाउट एनी लाइसेंस, विदाउट एनी परमिशन उड़ा सकते हैं 15 मीटर की ऊंचाई तक, 15 दशमलव कुछ, जो कि 50 फीट होता है। 50 फीट की ऊंचाई तक आप उसे बड़े आसानी से उड़ा सकते हैं। कोई भी आपको लाइसेंस नंबर, कोई भी पुलिस परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सरकार ये जानती है कि जो छोटे ड्रोन्स होते हैं ये बच्चों के खेलने के लिए होते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो फिर माइक्रो ड्रोन्स आते हैं उनको उड़ाने के लिए, जैसे आपने DJI फैंटम और ये जो DJI के बहुत प्रोफेशनल ड्रोन्स आते हैं, तो उनका वजन 250 ग्राम से ऊपर होता है, ऑब्वियसली 2 किलो तक होता है, 1 किलो तक होता है। तो ऐसे ड्रोन को उड़ाने के लिए आपको पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी। उड़ाने से 24 घंटे पहले आपको पुलिस को बताना होगा कि मैं इस एरिया में ड्रोन उड़ा रहा हूं। तो पुलिस आपको बोलेगी ठीक है आप उड़ा सकते हो। और किस जगह पे, हर जगह पे पुलिस को पूछ के आप नहीं उड़ा सकते। कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर उन ड्रोन्स को आप उड़ा ही नहीं सकते, बिल्कुल उड़ा ही नहीं सकते। और इसकी जो रेंज है आपको 200 फीट तक रखनी है, 200 फीट से आप इसे दूर ना ले जाएं। और सभी ड्रोन्स के लिए ये नियम है कि आप विजिबल साइड तक ही उड़ाएं, मतलब जहां तक आपको नजर आ रहा है तब तक उड़ाएं। 50 फीट तो नैनो ड्रोन, जो कि 250 ग्राम से नीचे हैं, 250 ग्राम से जो भी ऊपर हैं, 2 किलो तक हैं, उनके लिए 200 फीट की रेंज रखी गई है। उससे ऊपर आप नहीं उड़ा सकते, और उड़ाएंगे भी तो 24 घंटे पहले आपको पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब दिसंबर में जो माइक्रो ड्रोन है, जो स्मॉल ड्रोन है या लार्ज, मीडियम, जितने भी ड्रोन है, उन सब के आपको रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। आप गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी खरीद के यूं ही तो नहीं चलाने लगते, आपको गाड़ी का नंबर मिलता है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, RTO बजा के आपको लाइसेंस वगैरह सब कुछ मिलता है। ऐसे ही आपको बड़े ड्रोन्स उड़ाने का, नैनो को छोड़कर जितने भी ड्रोन्स उड़ाने का आपको लाइसेंस लेना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अगर माइक्रो की बात करें तो शायद उसमें आपको लाइसेंस ना लगे, लेकिन जो भी बड़े ड्रोन्स हैं जो बहुत हैवी टास्क के लिए बने होते हैं उनके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। वो 1 दिसंबर से आप ले सकते हैं और आप वेबसाइट्स पर सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे है, जैसे गाड़ी का था ऐसे ही आपको लाइसेंस वगैरह से मिलेगा, रजिस्ट्रेशन मिलेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आप जस्ट खरीद के ड्रोन नहीं उड़ा सकते। कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर चाहे लाइसेंस हो ना हो, नैनो हो, माइक्रो हो, कोई भी ड्रोन आप नहीं उड़ा सकते। उस जगह के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपने देखा होगा अभी नया कंसेप्ट आया है कि फ्लाइंग टैक्सी का, मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, इसके ऊपर कवर कर चुका हूं। इंडिया में तो फिलहाल ये नहीं होने वाली है,
लेकिन अभी एक खबर आ रही है कि जो उबर है उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि फ्लाइंग टैक्सी आएंगी। हाँ, ये होगा, क्या नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये तो अलग चीज़ होगी ना, बड़ी बड़ी कंपनियां रजिस्टर कराएंगी, ये होगा, उबर की आएंगी, फ्लाइंग टैक्सी इंडिया में आ सकती है, क्योंकि अब कानून है, ठीक है, अब कानून है तो इसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन वो लोग कराएंगे और वो सब होगा। क्योंकि फिर जो लार्जर ड्रोन है वो 150 किलो से ऊपर के होते हैं, और जो ये टैक्सी वगैरह जो बनेंगी फ्लाइंग वो 150 किलो के ऊपर ही होंगी। क्या चीज़ नहीं होगी? Amazon के बारे में आपने सुना होगा, डिलीवरी Amazon की जो बड़ी बड़ी शॉपिंग साइट हैं वो ड्रोन से आपके घर में डिलीवरी करेंगी, वो नहीं होगा। भारत सरकार ने साफ मना कर दिया है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट अभी इंडिया में अभी फिलहाल तो नहीं आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो कानून आया है, ये रेगुलेशंस आए हैं, ये नंबर 1 है, मतलब वर्जन 1 है, इसमें सुधार बदलाव हो सकता है। ये तो जस्ट एक कानून लागू हो गया है, अब इंडिया में ड्रोन उड़ाना लीगल है अगर आप कानून को फॉलो करते हैं, क्योंकि कानून है, अगर आप कानून को फॉलो कर रहे हैं तो ड्रोन्स आप इजीली उड़ा सकते हो। अब मैं बात करता हूं कि कहां पर ड्रोन आप नहीं उड़ा सकते। जितने भी बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं, जैसे चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, ये जितने बड़े बड़े महानगरों के एयरपोर्ट हैं, वहां 5 किलोमीटर के आसपास आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स हैं, जैसे कि कोई मिसाइल का है, कोई मिलिट्री बेस है, कहीं पे बैरक्स हैं, लाइन है जो होती हैं फौजियों की, वहाँ 3 किलोमीटर के आसपास तक आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। जगहें जैसे ताजमहल, इंडिया गेट, इन सब जगहों पे भी ड्रोन उड़ाना मना कर दिया गया। विजय चौक जो दिल्ली में, वहाँ आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। स्टेट सेक्रेटरीट जहाँ होती है वहाँ पर आप 3 किलोमीटर के रेडियस में जो है ड्रोन्स नहीं उड़ा सकते। सी पे आप जब समुद्र के किनारे हैं तो समुद्र के तट से 500 मीटर तक आप उड़ा सकते हैं, उससे आगे आप ड्रोन को नहीं उड़ा सकते। ऐसा नहीं पूरा समुद्र में भेज दिया भैया, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सारे नियम हैं। आप लाइसेंस वगैरह कुछ भी होने के बाद भी इन जगहों पर आप ड्रोन्स नहीं उड़ा सकते। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जितने भी ये होते हैं जहाँ पर जानवर वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी आप ड्रोन को नहीं उड़ा सकते। और आपने देखा होगा कई लोग मूविंग व्हीकल्स से ड्रोन उड़ाते हैं, अपनी कार, अपनी बाइक से ड्रोन उड़ाते रहते हैं। बाइक से तो नहीं उड़ा सकते, कार से ही उड़ा सकते हैं। तो चलती कार से जो लोग ड्रोन उड़ाते हैं, जो ड्रोन उनकी कार का पीछा करता रहता है और उनकी कार के ऊपर से फुटेज लेता रहता है, सरकार ने ये भी मना किया है कि आप इस तरीके से ड्रोन को नहीं उड़ा सकते। मूविंग व्हीकल से आप ड्रोन्स नहीं उड़ा सकते, ये गैर कानूनी है। और जो दूसरे एयरपोर्ट्स हैं, जैसे कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं छोटे छोटे, वहाँ पर आप ड्रोन उड़ा सकते हैं, लेकिन 3 किलोमीटर के एरिया में आप एयरपोर्ट के में नहीं उड़ा सकते। 3 किलोमीटर के बाहर होना चाहिए। और जो कि बड़े बड़े महानगरों के एयरपोर्ट हैं, वहाँ पर आप 5 किलोमीटर के रेडियस पे नहीं उड़ा सकते ड्रोन। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं ड्रोन, और इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कब उड़ाना नहीं उड़ाना है वो मैंने आपको बता दिया। जो ड्रोन्स की कैटेगरी है वो कुछ इस प्रकार है। नैनो मैंने आपको बता दिया, जो कि आपको ध्यान रखने की बात है कि 250 ग्राम से अगर नीचे है आपका ड्रोन तो आप बिना किसी उसके 50 फीट तक उड़ा सकते हैं। कोई आपको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन या कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बात आती है 250 से ऊपर 2 किलो तक, तो वो माइक्रो में आते हैं, उसके लिए आपको पुलिस से एक बार पूछना पड़ेगा, तभी आप उड़ा सकते हैं। बाकी ऊपर के लिए तो रजिस्ट्रेशन नंबर और लाइसेंस जो भी है वो सब अनिवार्य है। जैसे 4 किलो का, 5 किलो का, 10 किलो का, 20 किलो का, इनके लिए तो पुलिस से भी पूछना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी और लाइसेंस वगैरह की भी बात चल रही है, जो कि 1 दिसंबर से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया ड्रोन्स का क्या अभी सीन चल रहा है। अब जाइए ड्रोन उड़ाइए, खरीदिए और मजे लीजिए, कानून के दायरे में रह के मजे कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, टेक्नोलॉजी, व्लॉग्स, फैक्ट्स और ऐसे रूल्स भी आपको बता रहता हूँ। और अगर आपको एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहां पर मैंने एथिकल हैकिंग का 299 रुपीज़ का एक कोर्स लॉन्च किया है, जो कि हैकिंग की फर्स्ट क्लास है। अगली क्लास बहुत जल्दी आएगी, मैं आपको और चीज़ें सिखाऊंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।